सोया के भाई उसको हिम्मत देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़े। तो फाइनली इसकी लास्ट एपिसोड आ ही चुकी है। जैसा कि आपने देखा कि ज़ोया बुरे तरीके से हिम्मत हार चुकी है और अपने भाइयों से कहती है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अरसलान की ज़िंदगी को तबाह नहीं करूँगी। लेकिन उसके भाई उसको ये बात समझाने में मशगूल हैं और कह रहे हैं कि देखो, इस तरह की अहमकाना हरकत कभी भी मत करना। मुझे यकीन नहीं है कि तुम इस कदर बेवकूफ़ी कर सकती हो। जिस पर वो उन लोगों को साफ साफ कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। लेकिन मुमानी और सब घर वाले उसकी इस बात की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और उसको समझाने में मशगूल हैं कि देखो, इस तरह की बात मत करो, ये बात सरासर गलत है और तुम्हें ऐसा नहीं करना है। बल्कि अब इन बातों को समझो और अपने दिमाग को मैच्योर करने की ज़रूरत है। हम सबको तुम्हारी ज़रूरत है और तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें अब कुछ भी नहीं है। जो पुरानी बात थी, भयानक बातें थी, उसको दिल से निकालने की कोशिश करो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि मामलात ख़राब हो जाएं, बल्कि मामलात जो हैं वो बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि महविश उसको हौसला देते हुए कहती है कि तुम जानती तो हो कि अरसलान के बारे में और उन लोगों के बारे में कि वो लोग सब तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, उसके बावजूद तुम ऐसे उनके साथ कैसे कर सकती हो। देखो, ये बातें तुम्हें सोचनी होंगी, वरना तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो सकती है और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं देख सकती। तो बेहतर यही है कि तुम जैसा सब कह रहे हैं वैसा ही करो। तुम्हें वही करना चाहिए, वो तभी तुम्हारे लिए गलत फ़ैसला नहीं करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि समझ आ जाती है कबीर को और वो महविश को कहता है कि वो सिर्फ अरसलान की ज़िंदगी और फ्यूचर की खातिर ये सारा फ़ैसला कर रही है। मुझे इस चीज़ का पता है कि मेरी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती, लेकिन इस चीज़ का यकीन भी है कि वो किसी का नुकसान भी नहीं करना चाहती। उसको अभी एक वक्त दो और सोचने का, ताकि वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद ले सके। मैं उसकी ज़िंदगी में कभी भी मुदाखलत नहीं है कि देखो, ये फ़ैसला बदल डालो। तुम्हारी एक हाँ के पीछे हम सब मुंतज़िर बैठे हैं और सब कह रहे हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी को जियो। हम तुम्हें ऐसे तन्हा अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। इस तरह से तो तुम ज़्यादा बीमार पड़ जाओगी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि महविश जैसे ही अरसलान से ये सारी बात करती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों की सलामती और भलाई के लिए ये सब कुछ कर रही है, जिस पर काफ़ी ज़्यादा अरसलान को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अरसलान भी मना मना कर इस बात के लिए इसको तंग आ चुका है और कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्यों नहीं मान रही, क्यों फजूल की ज़िद बनाकर बैठ गई है। शीबा जो है वो भी काफ़ी परेशान है और वो भी समझाने की कोशिश करती है ज़ोया को और कहती है कि देखो, अपना फ़ैसला बदल डालो, क्योंकि तुम्हारे फ़ैसले में ही सबकी भलाई है और तुम्हें ये बात माननी होगी। लेकिन वो इस बात को मानने से इनकार कर देगी और कहेगी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि अरसलान जो है वो जैसे ही इसको धमकी देता है और बैग शैग पैक करके कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा यहाँ पे रहने का कोई मकसद कोई जवाज़ नहीं है। जिस पर ज़ोया का दिल जो है काफ़ी ज़्यादा यानी कि नरम पड़ जाता है। उसकी माँ कहती है कि देखो, ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। कबीर भी उसको समझाता है और कहता है कि तुम अपनी ज़िद छोड़ दो, हम सब इधर तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही कह रहे हैं और तुम्हें इन बातों को समझना होगा। लेकिन आप देखेंगे कि अब जाकर उसका दिल भी हल्का हो ही जाएगा और वो इस बात के लिए शायद राज़ी भी हो जाए, क्योंकि हम लोग इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग चाहते हैं। लेकिन देखिए, अब ये ज़ोया क्या करती है। हो सकता है कि जब अरसलान जाने की बात करे तो वो इस बात के लिए एग्री हो जाए, क्योंकि मुमानी उसके सामने हाथ जोड़कर तरले कर रही है कि देखो मेरी बच्ची, अपनी ज़ुबान जो है उससे फिर जाओ और इस बात के लिए राज़ी हो जाओ। ज़ोया बुरे तरीके से अपनी बीमारी को दिल पे लगा के बैठ चुकी है। दिन रात आहें भरती है और कहती है कि मैं ये कदम नहीं उठा सकती। आपको मुमानी को, अरसलान को मना करना होगा कि इस बारे में कोई भी बात करना छोड़ दें। जिसको सुन के उसके भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सब उसको समझाते हैं कि देखो कैसी बातें कर रही हो, क्यों तुम अपने आप को ऐसे परेशान कर रही हो। अरे भाई, अब तुम्हें कुछ भी नहीं है। महविश उसको अच्छा खासा समझाने की कोशिश कर रही है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर किसी और को कोई मसला नहीं तो तुम्हें क्या मसला हो सकता है। देखो, इस तरह की फजूल बातें ना करो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। अभी अभी तो तुम ठीक हुई हो और फिर रो के हलकान होना शुरू हो चुकी हो। लेकिन जी, आप देखेंगे कि ज़ोया की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
वो इस चीज़ पर और इस बात पर अटक चुकी है कि वो इस फैसले की यानी कि उसको गलत कहेगी और कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैंने ये फैसला कर लिया तो सारी ज़िंदगी रसलान डॉक्टरों के चक्कर ही लगाता रहेगा और अपने फ्यूचर को नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से वो ये फैसला लेने पर मजबूर हो रही है। महविश सारा मामला जो है वो मुमानी और उसके घर वालों को बता देती है और कहती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इस अरसलान की वजह से ये सब कुछ करेगी ताकि उसका फ्यूचर अच्छे तरीके से चल सके। इसके अलावा और कोई भी वजह नहीं है। वो आप लोगों की सलामती चाहती है। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी मुमानी कहती है कि देखो महविश, वो अभी नादान है, ना समझ है, उसको बिल्कुल कुछ इल्म नहीं है कि वो क्या कहती जा रही है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसको समझाएं कि आखिर आगे कैसे चलना है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है कबीर और महवी से कहता है कि अरे भाई, तुम ही उसको समझाओ, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। मैं तो खुद डबल माइंड हूं कि वाकई में जोया सच कह रही है या फिर उसकी बात गलत है, क्योंकि मुझे तो इस चीज़ का बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं है। बहरहाल आप देखेंगे कि सब मिलकर जोया को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि देखो, ये फैसला बदल डालो, तुम्हारी एक हाँ के पीछे हम सब मुंतज़िर बैठे हैं और सब कह रहे हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी को जियो, हम तुम्हें ऐसे तन्हा अकेले नहीं छोड़ सकते हैं, इस तरह से तो तुम ज़्यादा बीमार पड़ जाओगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश जैसे ही अरसलान से ये सारी बात करती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की सलामती और भलाई के लिए ये सब कुछ कर रही है, जिस पर काफ़ी ज़्यादा अरसलान को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अरसलान भी मना मना कर इस बात के लिए इसको तंग आ चुका है और कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्यों नहीं मान रही, क्यों फजूल की ज़िद बनाकर बैठ गई है। शीबा जो है वो भी काफ़ी परेशान है, वो भी समझाने की कोशिश करती है जोया को और कहती है कि देखो, अपना फ़ैसला बदल डालो, क्योंकि तुम्हारे फ़ैसले में ही सबकी भलाई है और तुम्हें ये बात माननी होगी। लेकिन वो इस बात को मानने से इनकार कर देगी और कहेगी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। बहरहाल जी आप देखेंगे कि अरसलान जो है वो जैसे ही इसको धमकी देता है और बैग शैग पैक करके कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा यहाँ पे रहने का कोई मकसद, कोई जवाज़ नहीं है, जिस पर जोया का दिल जो है काफ़ी ज़्यादा यानी कि नरम पड़ जाता है। उसकी माँ कहती है कि देखो, ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। कबीर भी उसको समझाता है और कहता है कि तुम अपनी ज़िद छोड़ दो, हम सब इधर तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही कह रहे हैं और तुम्हें इन बातों को समझना होगा। लेकिन आप देखेंगे कि अब जाकर उसका दिल भी हल्का हो ही जाएगा और वो इस बात के लिए शायद राज़ी भी हो जाए, क्योंकि हम लोग इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग चाहते हैं। लेकिन देखिए अब ये जोया क्या करती है। हो सकता है कि जब अरसलान जाने की बात करे तो वो इस बात के लिए एग्री हो जाए, क्योंकि मोमानी उसके सामने हाथ जोड़कर तरले कर रही है कि देखो मेरी बच्ची, अपनी ज़ुबान जो है उससे फिर जाओ और इस बात के लिए